हे गाइस, ध्यान दीजिए, हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए काइनेमेटिक्स से और वही बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपने आपको समझाया है। और इन 5 क्वेश्चन में करीब करीब मान के चलिए 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है और आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट काइनेमेटिक्स को लेकर फिजिक्स का अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी और पेन निकाल लेंगे और वीडियो को साथ के साथ बनाते चलेंगे। जो पॉइंट समझ में ना आए वो आप वापस देख लो वीडियो में, 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी लगे, बस साथ ही साथ बनाना और एक सेटिंग प्लान बनाना। ओके, ये सिनेरियो है। अच्छे से वीडियो अटेम्प्ट करनी है। इक्वेशन और मोशन के क्वेश्चन भाई जो हमने पहले 6 न्यूमेरिकल बता दिए हैं, मैंने अपनी 2 वीडियोस बन चुकी है काइनेमेटिक्स की पहले, उनके अंदर तो आप पहले उनको भी देख लेना, या आप डायरेक्ट सीधे अप्रोच करना चाहें, अगर आपको आपने पहले पढ़ रखा है तो आप सीधे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे कंसेप्ट को एक साथ यूज कर रखा है और आप लोगों को समझा रखा है धीमे धीमे। और एक बात और समझिए भाई, कुछ लोग ये समझते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है, भैया क्वेश्चंस भी तो ज्यादा हो गए ना, तो आप इस चक्कर में नहीं करेंगे 10 सेकंड 10 मिनट की वीडियो होती तो हम अच्छे से देखते ना। पूरी फिजिक्स बहुत बड़ी है, पूरी 1 साल लेती है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए अपने मन पे हैवी मत होने देना। स्वार्थी और लालची जो होता है ना दिमाग हमारा, समझ रहे हो, इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी पेन जल्दी से निकालिए और स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जो हमारी काइनेमेटिक्स है फिजिक्स में, उसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए भाई, आज का ये है हमारा 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है। क्या मतलब, 6 क्वेश्चन हम पहले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। ओके, ठीक है, जिसने ये नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। चलिए भाई, 7वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, अभी वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ओके, आप इनका आंसर कर सकते हैं अगर आपको आते हैं। और समय ध्यान दीजिएगा, आप कितना टाइम ले रहे हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये नोट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन, एक्चुअली में इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, ठीक है, इज ए केस ऑफ मोशन। एक मोशन का केस है, ऑप्शन दे दिया आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है, या यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म मोमेंटम। यानी ये मोशन है क्या, फ्री फॉल, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है, अभी जो गिर रहा है ना अपने आप गिर रहा है, फ्री स्वतंत्र तौर पे गिरना, फॉल मतलब गिरना, समझ रहे हो। देखिए, तो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस चीज का एग्जांपल है, किस प्रकार का मोशन है। और खास बात, ये तो यहां पे एयर है क्वेश्चन के हिसाब से, वैक्यूम, ध्यान दीजिए स्पेलिंग क्या है वैक्यूम की, VACWM होता है वैक्यूम। ठीक है, हाँ जी, एक और बात, हाँ वैक्यूम की पहले आपको स्पेलिंग नहीं आती थी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, हाँ अब देखिए भाई, तो आपका व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोमेंटम वाला मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन, ये आपको बताना है। जल्दी से बता, सुनिए, एंड आंसर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप कहेंगे कैसे, मुझे तो सर यूनिफॉर्म स्पीड वाला लग रहा था। भाई पहले झटके से कैंसर, पहले वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नहीं, पहले स्टेप में निकल, समझ रहे हैं। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई लिंक नहीं है। वाई, जब आप किसी ऑब्जेक्ट देखना ऊपर से नीचे गिराते तो इसकी क्या स्पीड तो लगातार बढ़ती है। हमें पता है स्पीड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी देखो दोनों भी सेम है, फ्री फॉल करवा रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम है, पर मैग्नीट्यूड क्या है, लगातार बढ़ता है। अब मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है, कौन, वेलोसिटी भी और स्पीड भी, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ओके, ये वाला भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही क्यों हुआ, यूनिफॉर्म मोमेंटम क्यों नहीं हुआ। मोमेंटम आपको पता है क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो ऐसे चलेगा भैया, ले कुछ करना पड़ा। अब कंसेप्ट को समझ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही क्यों है, इसमें आप लोग क्या समझ लेते हो और सच्चाई क्या है क्वेश्चन की, वो समझिए ध्यान से। क्या भाई, पहली बात, आप इसको वैक्यूम में गिरा रहे हैं, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहीं से गिरा रहा हूं, यहां पे तो क्या है, एयर। अब एयर के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या होगा, एयर उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स,
विस्कस फोर्स बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं जिसको एक फ्लूइड लगाता है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहां पे क्या एयर इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है वो किसी भी एक्सेलरेशन से गिर रहा हो, कोई ना कोई किसी ना किसी फोर्स के कारण गिर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या अपने यहाँ बात करें, देखो ये नीचे गिर रहा है, रीजन क्या है, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से नीचे किसको अपनी तरफ खींच रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, ठीक है। कोई भी गिरा गिरा के देख लो, तो क्या होता है, जो एयर है इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रही है। अब एयर अगर अपोजिट फोर्स लगा रही है तो सीधी सी बात है भाई, क्या ऊपर से गिरने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रही है। मास अगर कांस्टेंट माने तो फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या चीजें वेरी करेंगी, कोई भी चीज होगी वेरिएबल होगी, समझ रहे। ऊपर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है, नीचे से कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स वेरी करेगा। बोला है कि नहीं, बिल्कुल। अब इसने क्या बोला, अगर यहाँ पे एयर है तो बिल्कुल, अगर मान लो मैं नॉर्मली कहूँ आपको कि यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट गिरा दिया, ठीक है, नीचे आ रहा है, क्या होगा, क्या ये वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे कैसे या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, तो आंसर क्या जाएगा भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन। सुनते जाना, ठीक है। दूसरा, वैक्यूम में डलवाया है, यहां पे कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो किसी ऑब्जेक्ट को गिर रहा है, कैसा केस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बस एक ही फोर्स इसको खींचे जा रहा है नीचे की तरफ, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक ही फोर्स लग रहा है, मास बन गया क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, है कि नहीं, बिल्कुल। तो ड्यू टू दिस रीजन हम कहते हैं, अगर आपने वैक्यूम में किसी ऑब्जेक्ट को गिरवाया है नीचे की तरफ, या छोड़ दिया फ्री फॉल, अपने आप छोड़ दिया, नीचे गिर रहा है वो, तो ये केस किसका हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। व्हाई, हम कहते हैं फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स के इक्वल। मास भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता ही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट। अगर मान लो आपने एक्सेलरेशन वेरी करवा दी तो फोर्स कांस्टेंट रह नहीं सकता, तो मैथमेटिकली भी साबित होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप वैक्यूम में क्या गिराते हैं, आप नहीं गिराते, या फ्री फॉल, या छोड़ दिया आपने तो अपने आप गिर रहा है वो, फ्री फॉल की कंडीशन है, तो कैसा केस होगा, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। अब एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन तो है, पर कैसा है भाई, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आ रही कहानी। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार क्या होगी, इंक्रीज, वेलोसिटी लगातार क्या होगी, इंक्रीज। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन होना मतलब लगातार उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, समझ में आ रही कहानी, बिल्कुल। नाउ अब आपको ये बात बोल दे, सर हम क्या कहते हैं, अर्थ को लेके अगर करीब करीब मान लो 100 मीटर हाइट तक या मैं 300 मीटर हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराऊं, ठीक है, तो हम जनरली केस लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। फिर वो क्यों, ध्यान दीजिए, और क्या डाउट आते हैं हमारे दिमाग में, कुछ के तो डाउट बनते नहीं। मान लो ये डाउट मेरे दिमाग में आया था कि मैं एक्सेलरेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सी v इज इक्वल टू u प्लस t, s इज इक्वल टू t प्लस हाफ a स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, लगाते हैं ना तीनों इक्वेशन। अब अगर आप वहां पे तीनों इक्वेशन लगा रहे हैं, कब लगती है तीनों इक्वेशन, जब आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। पर सर जो आपका फोर्स है, अगर आपने 300 मीटर की डिस्टेंस, वहां से मैं 300 मीटर से ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरवाया, ऊपर से फ्री फॉल, फिर छोड़ दिया, नीचे आके गिरता हूं, बिल्कुल उसकी देखते हैं स्पीड लगातार बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन है भी क्या, कांस्टेंट। पर साथ में अपोजिट एयर फोर्स लगाती है, फिर भी हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही कहते हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में एयर भी फोर्स क्यों ना लगा रही हो, ऐसा क्यों। अब इस चीज का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल अप्रोच से दिया जाता है आंसर, ठीक है, जिसको हम ऐसे ही मान के कह देते हैं कि भाई ठीक है ऐसे हो जाएगा। आप ऐसा मान लो कोई चीज ऐसे गिर रही है तो एक्सेलरेशन क्या मानेंगे आप, कांस्टेंट। देखिए क्या कहानी है, रियलिटी क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 300 मीटर तक नीचे डलवाते हैं, 300 मीटर हाइट पे आपने फ्री फॉल छोड़ दिया, उसको नीचे आ रहा है, हम कहते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट। देख एज्यूम कर, देख यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपकी अर्थ की सरफेस, जो यहाँ से कितने मीटर पे है, 300 मीटर पे, ठीक। तो करीब करीब 300 मीटर तक यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना, हमें पता है सरफेस ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 9.8 मीटर पर सेकंड के लिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। अब ये कैसे लगती है, ये और देख ले, हमें पता है दो अगर मासी बॉडी उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, G m1 m2 बाई में r का स्क्वायर। अब एक हम क्या हो गया हमारी अर्थ, एक क्या हो गया मास ऑफ अर्थ। अब दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मास है उसका, ठीक है, ये इतना दोनों के बीच अर्थ,
और जो भी ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं उसके बीच फोर्स कितना होगा भाई बताओ। वो भी अर्थ के सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस हम मापते हैं, ये जो आर होती है अर्थ के सेंटर से ली जाती है, तो कितना होगा GME मास ऑफ अर्थ मास ऑब्जेक्ट बाय में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, और ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट मास है, ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, हमें पता है अर्थ की दूरी कितनी होती है 6400 किलोमीटर, रेडियस कितनी होती है अर्थ की 6400 किलोमीटर होती है, ये वाली दूरी कितनी है 300 मीटर। तो एक्चुअल में बच्चे क्या बात है कि यहां तक तो सरफेस से अर्थ के यहां तक पहुंचता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, अप्रोक्स इसी के आसपास रहती है, मतलब 9.799 9.78 इतनी वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? देख कितनी यहाँ पे कितनी 9.8 है तो आप इसको 9.799 हो सकती है या 9.798 हो, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। इसलिए हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को करीब 300 मीटर हाइट तक ऊपर फ्री फॉल कंडीशन में छोड़ देते हैं तो नीचे जाता है, हम इसको किसका केस मानते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, क्योंकि इस रीजन में अब तू देख प्रैक्टिकली क्या करेगा 300 मीटर से ज्यादा ऊंचा जाएगा नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं तो यही से कर लूंगा और ये सरफेस कितनी सारी 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं, चाहे यहाँ पे एयर हो या वैक्यूम भी क्यों ना हो, समझ रहे, अपोजिट फोर्स लग भी क्यों ना रहा हो चाहे एयर का, हम किसका केस लेके चलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब मैं तुझे कह दूं मैंने एक हाथी को गिरा दिया ऊपर से 300 मीटर से, बता किसका केस होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पहाड़ को गिरा दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक मार्कर गिराया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है कहानी? और यहाँ पे नहीं सर मैं तो एक कीड़े को गिराता हूं, कीड़ी तो हमें आ ही नहीं रही है भाई, कैसे है एक्सेलरेशन, पत्ते को गिरा दिया एक फिदर पंख, अच्छा एक चुन्नी, समझ में आ रहा है, चुनरी छोड़ दिया ऊपर से, पतंग छोड़ दिया ऊपर से, ये तो भी धीमे धीमे आएंगे, तो इनका क्या चक्कर होता है, ये तो नहीं आ रहे सर कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसीलिए एंट्री किसकी करवाते हैं वैक्यूम की। क्यों, बोले अगर कोई पतंग ऊपर से नीचे आ रहा हुआ 300 मीटर हाइट में ली भाई हमने, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस के पास पतंग ऊपर से कहां रहा हुआ नीचे आ रहा हुआ 300 मीटर हाइट पे, ठीक है, बीच में क्या जाती है एयर, अब ये एयर इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी और अपोजिट फोर्स इतना हो जाता है इस क्या सरफेस एरिया ऑफ द पतंग के ऊपर लगने वाला अपोजिट फोर्स एयर का विस्कस फोर्स इतना हो जाता है कि वो अर्थ के फोर्स को बैलेंस कर देता है। तो नीचे खींच रहा है एयर का लगा रही है ऊपर की तरफ फोर्स, अर्थ का लगा रही है नीचे की तरफ फोर्स, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है mg से, एयर इसको ऊपर की तरफ फेंक रही है, तो फिर ये धीमे धीमे आता है, पर आता जरूर क्योंकि अर्थ का नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स का है नीचे की तरफ एयर की बजाय। तो इसलिए आपको कोई फिदर है, कोई पतंग है, कोई कपास का फोआ है, ठीक है, या कोई कट्टा कह दो आप, या तरपाल है, पॉलिथीन है, कोई किसी पार्टिकुलर सरफेस एरिया के साथ, क्या होगा वो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो अब डेफिनेटली भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आएगा, किसके साथ आएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। अब आपने ऑब्जेक्ट कैसा लिया है ये भी ध्यान रखना, यानी उसका सरफेस एरिया पॉइंट मास के इतना होना चाहिए, इतना सा पॉइंट मास है, यानी वो भारी, यानी उसका सरफेस जो एरिया है वो इसके मास जो उसका सेंटर पे जो मास है उससे क्या भाई सरफेस एरिया उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई पॉइंट मास है, ज्यादा मास की बॉडी है, मास छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ये अपोजिट फोर्स भी पूल वर्क नहीं करेगा। पर अगर किसी का सरफेस एरिया ज्यादा है उस टाइम पे एयर अपना फोर्स लगाएगी, यानी जब भी एयर का इफेक्ट ले आप, दो प्रकार की बॉडीज पे हो गया, एक तो आपकी कंसंट्रेटेड बॉडी जिसमें मास बिल्कुल सेंटर पे है, छोटी सी बॉडी है, सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, तो आपका कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा। फिर 10 वगैरह जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो तो वो किसका केस होगा भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस होगा, ऊपर से आप 300 मीटर हाइट से छोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। मान लो आपने एक पंख को 300 मीटर हाइट से छोड़ दिया, डेफिनेटली वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस होगा। अच्छा आपने एक लोहे की बाल ली इतना बड़ा, उसको गिरा दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ईंट ले ली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाथी ले लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लिया ऐसा जिसका मास कंसंट्रेटेड ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, समझ में आ रही है, ओके। अब भाई इसी फिगर को, यही पंख, वही कीड़ी को, वही किसी पतंग को अगर मैं वैक्यूम में डाल दूं कि पूरा पूरा क्या है वैक्यूम का केस है, अब डालता हूं यहां पे, तो भाई वैक्यूम में एयर है नहीं होती, अब वैक्यूम एयर नहीं है तो पॉजिटिव फोर्स नहीं लगाएगी, तब इनका भी, यानी अब फ्री फॉल में आपका एन ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए जिसका आपका मन करे, चाहे आप कीड़े ले लेना, चाहे आप पतंग ले लेना, अब चाहे आप कोई मासिव ऑब्जेक्ट लेना, हाथी, घोड़ा, मछली,
बाइक, कार, ओडी, बीएमडब्ल्यू, हेलीकॉप्टर, अगर आप उसको वैक्यूम में गिरा रहे हो ना तो उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी भैया? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। दैट विल बी द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसलिए पतंग, कीड़ी, किसी प्रकार ऑब्जेक्ट को इस वैक्यूम टर्म ने हटा दी वो चीज। ठीक है, तो समझ में आया? एयर का विस्कस ड्रैग हटा दे, इसलिए हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया। क्या यूज किया अभी? वैक्यूम का। और वैक्यूम में कोई हवा नहीं होती, इसलिए अपोजिट फोर्स नहीं लगता और वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस नहीं बनता। अब मान लो मैं इसी ऑप्शन में वेरिएबल मोमेंटम की बजाय वेरिएबल एक्सेलरेशन लिख देता, तो बहुत सारे अपना दिमाग लगाते वेरिएबल एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन है वेरिएबल, मैक्सिमम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन करते हैं। ठीक है, अब चाहे एयर लग रहा ऑब्जेक्ट कैसा है उसको देख लेना। अगर उसने बोल दिया ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मास है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चाहे एयर क्यों ना हो। अगर उसने बोल दिया पतंग एक काइट है, एक आपका फिदर पंख है, तो कैसे एक्सेलरेशन होगी उसकी? वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर वैक्यूम यूज नहीं किया तो समझ रहे हैं, एयर में ही ऊपर से गिरा दे पंख को, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आएगा। डन है क्या कहानी? इसको एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, यही बात की आप नया माने कैसे हुआ केस? वैक्यूम वगैरह क्यों उठा रहा हूं मैं? बस पॉइंट मास के लिए ध्यान रखना, सरफेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन रहेगी। ओके, कैसे भाई? ना मुझे बताया ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई में r का स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसके बराबर होता है? फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास किसका होता है? ये ऑब्जेक्ट का मास, इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लिया मैंने? स्मॉल m, वही है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों क्या हो कैंसिल, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ के रेडियस पे। अब 6400 की कंपैरिजन में ये रेडियस, ये वाली दूरी फर्दर कितनी होगी भाई? 6400 किलोमीटर में कितना हो गया? 1 2 3, इसमें आप 300 मीटर जोड़ेंगे तो ज्यादा आया 6 4 2 0 300, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई हम ऑब्जेक्ट्स का अगर सरफेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका सरफेस एरिया क्या हो? कम, जो ज्यादा एक्सपेंडेड ना हो, छोटे से पॉइंट मास में, जो केस है वो प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोल तो भाई ये चीजें हैं। क्या आप एक सिनेरियो देख सकते हैं फिजिक्स का? हालांकि ठीक है भी ये बातें पीएचडी के लेवल पे, पर तुम्हारा डाउट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट केस। तो डाउट क्लियर होना चाहिए कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? है सर, तो चलिए फिर ये था अभी आपका पहला क्वेश्चन। तो इतनी सी बात समझाने के लिए आप इतना टाइम लगा दिया, नेसेसरी है भाई। जो कंफ्यूजन मुझे थे वो आपको मैं नहीं होने दूंगा। वो अलग बात है कि आपको ऐसे कंफ्यूजन आते ही नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है ना, सिंपल आ गया भाई, v इक्वल टू u प्लस 80। पहले मुझे बहुत टफ लगती थी इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। अब तो मेरा मन करे ऐसे लगा लेता हूं, जहां जी करे मन लगा, बिकॉज़ यू नो द रियलिटी बिहाइंड दैट। बेसिक्स क्लियर है आपके। देखो यही क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर ले। क्या है क्वेश्चन? देखो क्या है, ए बॉडी स्टार्ट्स मोशन। अब पहले तो यहाँ का सिनेरियो समझ लो। फिजिक्स में आती बात है तो क्वेश्चन हल कर ही देगा, फिर जोड़ घटा गुणा करनी होती है। आप लोग फिजिक्स में टफ मान रहे हो, हद हो गई भाई। देखो बॉडी स्टार्ट्स मोशन, अब बॉडी ने मोशन शुरू किया है। अब ये बात तो खुद समझ, अगर बॉडी ने मोशन सामने बोला है शुरू किया, इसका मतलब बॉडी किसमें है? स्टार्टिंग में, रेस्ट में है बस। और यहाँ पे u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी है। रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। स्टार्टिंग होगी यार। तीनों केस ऑफ मोशन में क्या u का तो फंडा ही वेट दे रहा है। कुछ भी निकाल, v 80 के बराबर, s हाफ 80 स्क्वायर के बराबर, v स्क्वायर 2s के बराबर। अब v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। s क्या होती है? t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगी बता? आधा सवाल खत्म हो गया। देख आप कह रहे हो फिजिक्स में, चलो मूव्स विद, भाई तू मत बता या बता, बिना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तो ये लगा ही नहीं सकते आप। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है उसने। अगला सुन, देखिए ये वो अप्रोचेज है जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर लेंगे। एक बार वीडियोस को देख लीजिए, फिर मुझे पता आप बहुत तेज हो जाएंगे। जिसको ये चीजें आती भी क्यों ना हो, देखो कुछ नया सीखने को पक्का मिलेगा भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चाहे तू कहीं से पढ़ ले, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ लूँ वहां से पढ़ लूँ, बट जहां आपका मन करे, सच में नया सीखने को मिलेगा। समझ आ रही है भैया? सीधी सी बात। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, विश्वास है। 40 सेकंड तक और कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखो कहानी, और कितने समय तक चल रहा है वो? 40 टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है। तो बता t टाइम माइनस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैं पहले ये लगा लेता हूँ,
80, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने जाएगी टी टाइम के बाद, टोटल टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हाफ AT स्क्वायर हो भाई, v स्क्वायर इक्वल टू s, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर की, v इक्वल टू a s, या s a एक्सेलरेशन चला तो फाइनल वेलोसिटी किसके हो जाएगा 2as के बराबर। अब इसे क्या बोला आगे देख, इट ट्रैवल डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ टाइम, यानी पहले हाफ टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है x1, यानी इसने x1 आजा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी जाएगी x1 कितने टाइम में, हाफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाफ ऑफ a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है t स्क्वायर, फर्स्ट हाफ मतलब t/2, पूरा टाइम t है तो हाफ कितना होगा, पता कितना आ गया आंसर, a t स्क्वायर बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, ले x1 की वैल्यू निकल गई। आगे आ जा, एंड x2 इन द नेक्स्ट हाफ, यानी अगले हाफ में, यानी पहला टी हाफ आ गया, ठीक है, अगला हाफ, अगला टी हाफ, उसमें कितनी दूरी तय की इसने भी, x2। अब तुझे क्या करना है, अच्छा x1 और x2 के बीच रिलेशन निकालना है, समझ रहा है, उसने क्या बोला क्वेश्चन समझ ले ध्यान से। फिजिक्स में सबसे पहला है कि अप्रोच कैसे करते हो क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट पढ़िए, उससे आइडिया लगा लीजिए, फिर देन अप्रोच, सिंपल। बॉडी स्टार्ट करती है मोशन, ठीक है, रेस्ट में चल रही है, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट दे दी, इक्वेशन ऑफ मोशन आगे भाई, ट्रैवल डिस्टेंस x1 करती है पहले टी हाफ में, ठीक है, अगले टी हाफ में कितना टाइम तय करेगी, x2, ठीक है, तो x2 आ जाएगा, इसकी दो अप्रोचेज हो जाएंगी, x2 अगले टी हाफ में तय की है। अब इस चीज को यहां पे समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर यही x2 अगले टी हाफ में कितनी हो जाएगी, हाफ a t/2 का स्क्वायर। अब ध्यान दे, जब ये इसने x1 डिस्टेंस तय कर ली तब तक इसने कितना टाइम ले लिया, t/2 टाइम ले लिया, समझ रहे हैं, यानी कि t/2 इतना समय हो गया, मान लो t का 10 सेकंड है, मान लो मैं इस t को कितना मान लूं भाई 10 सेकंड मान लो, तो मतलब पहले 5 सेकंड, जब इसे 5 सेकंड तक चल रही है ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं, t को मैं कितना मान लूं 10 सेकंड, तो t हाफ का मतलब कितना हो गया 5 सेकंड, यानी स्टार्ट रेस्ट से ये पहले 5 सेकंड तक चल चुकी है। अभी अगर 5 सेकंड तक चल चुकी है ना बच्चे, तो क्या इसमें वेलोसिटी आ गई है कि नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी बता, मान लो या ये स्टार्टिंग रेस्ट से है, यहां तक चला, यहां तक पहुंच गया, इसने लिया t हाफ, ठीक है, तो यहां पे कोई ना कोई वेलोसिटी हो गई होगी इसकी, बता वेलोसिटी कितनी होगी, v = a t/2। अब बहुत सारे लोग यहां पे a t रख देते हैं, सीधा a t ले लेते हैं, तो यहां इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा, यहां वेलोसिटी कितनी थी इसकी, a × t/2, मैक्सिमम जनता क्या करेगी, a t लिख देगी, ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t/2, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बता, v = वेलोसिटी कितनी है 0, तो t/2 टाइम कितने भी समय पे, t/4 पे, t/8 पे, तू क्या निकाल सकता है, वेलोसिटी निकाल सकता है, सामने वाला t/2 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, a t/2। अब तो ये इक्वेशन x2 क्या है, अगले टी हाफ, यानी टाइम कितना है भाई, यहां से फर्दर चला कितनी दूरी, x2, कितने में भाई, t/2 में। अब अगर तू यहां से फर्दर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता है तो तुझे यहां पे वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कितनी है। अब मैंने कहा ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूं, s = ut + ½ at स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ut + ½ at स्क्वायर लगा, x2 x2 जब लगा रहा है तो यहां पे टाइम कितना ले रहा है, 2t/2, तो इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी होगी, a t/2 इनटू में टाइम, मोशन का टाइम, यानी अब इस पॉइंट पे मान ले 0 से चला a तक पहुंचा t/2 में, b तक ये पहुंचा अगले t/2 में, ठीक है, तो इस a पे आया तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इस a की वेलोसिटी कितनी होगी भी, a t/2। अब यहां से स्टार्टिंग मानने मोशन के लिए यहां तक पहुंचे, दूरी कितनी हुई है, x2, जहां से चला है, अब क्या चलता आ रहा था पीछे से, इस पॉइंट को जब इसने क्रॉस किया और यहां तक गया तो टाइम कितना लिया, t/2, पर यहां से हम क्या लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो x2 की वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है, x1 यहां तक, फिर x2 यहां से यहां तक, तो x2 की वैल्यू कितनी हुई भाई, ut + ½ एक्सेलरेशन कांस्टेंट t टाइम, फिर कितना है, t/2 बचा हुआ, इसका निकाल कितना आ गया, a t² कितना हो गया 4 + a t² कितना हो गया 8, कितना आ गया भैया 3a t²/8। क्या करना है, एक तो x2 और x1 रिलेशन देख, x1 कितनी आ रही है, a t²/8, a t² की वैल्यू कितनी होगी, x1 आ गया कितना, x2 =
3x1 दैट इज फिर सुन भाई क्या किया इस क्वेश्चन में, रैश से स्टार्ट हुआ है तो पहले टी हाफ तक मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, v is equal to u plus at s is ut plus half at square v square is equal to u square plus 2as, ठीक है समझ रहे हैं? ओके v के बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पहली बार लगा रहा हूं यहां से यहां o से लेके a तक लगा रहा हूं, क्या होगा स्टार्टिंग जीरो वेलोसिटी है, रेस्ट से शुरू हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितने टाइम में चला t/2 टाइम तक, ठीक है तो x1 कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस पता करनी है टाइम के साथ में, दूसरी इक्वेशन मोशन लगाते हैं ut जो हाफ at स्क्वायर, ठीक है यहां से यहां चला, दूरी कितनी तय की इसने, कितनी भाई 8 स्क्वायर बाई 8, यहां से जब यहां चला तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई at/2। अब क्या कहता है अगले टी हाफ में, मतलब यहां से इसने कितनी दूरी तय की टी हाफ तक x2, ये स्टेटमेंट है। अब यहां से चला, यहां से मोशन स्टडी करेंगे a से b तक, तो a की वेलोसिटी कितनी थी a/2, अब जीरो पुट नहीं करेगा तो, और समय कितना बच जाएगा भाई a/2। अगला टी हाफ मतलब यहां से शुरू करें जीरो तो यहां तक कितना हुआ टी हाफ, यहां से जीरो तो यहां तक कितना हो गया टी हाफ, टी हाफ कितना होगा पूरा समय टी। अप्रोच समझ रहे हैं? हाँ तो कहां पे बोला है, कहां तक जाना है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पे लगाना है, कहां तक पहुंचना है, तो आप इनिशियल से लेके फाइनल तक का टाइम इसी कवरेज इसी एरिया के हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं लगानी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, यही पे तो मार खाते हैं हम, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। अब तूने ये बात समझी है तो नहीं करेगा। एक और अप्रोच सुनी इसकी क्या हो सकती है, देख इन्होंने बोला पहले टी हाफ में x1, अगले टी हाफ में x2, ठीक है मैं कह दूं पूरा टाइम कितना लिया भाई d, समझ रही हो? अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं, मैं कह दूं x डिस्टेंस तय की है स्टार्टिंग से लेके t टाइम में, तो बता x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय की है जीरो, स्टार्टिंग जीरो से t तक, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हाफ a t स्क्वायर। बोल टोटल दूरी कितनी तय करेगा t टाइम में, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू कितनी आ गई टोटल हाफ a t स्क्वायर, मुझे एक बार बता x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या हाफ a t स्क्वायर हो गया। पहले टी हाफ में x1, अगले टी हाफ में x2, दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन गया x। ये पूरी दूरी कितने समय में तय की भाई t/2 में, टोटल दूरी किसके बराबर होगी x इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, हुआ कि नहीं? बिल्कुल। नाउ अब पहले टी हाफ में पूछ लो तो आपसे भी x1 आसानी से लगा देगा तू, हाफ a t/2 स्क्वायर, जब टाइम t/2 हो तो स्टार्टिंग से मैं कहूं जीरो रेस्ट से चला और टाइम लिया t/2, तो कितनी दूरी आ जाएगी a t स्क्वायर बाई 8, x1 की वैल्यू आ गई a t स्क्वायर बाई 8, x1 की वैल्यू आ गई a t स्क्वायर बाई 8, पहले पढ़ी है बात, x2 अपने आप आ जाएगा मेरे भाई। x2 या एक बात सुन, यहां पे देख थोड़ा दिमाग में कैसे लगाते हैं, x1 की वैल्यू क्या a t स्क्वायर बाई a t स्क्वायर के टर्म में है ना, तो यहां से मैं गौर से देखूं तो a t स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं मैं, देख a t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 8x1, दो पे काटे तो कितना हो गया 4x1, x1 इस तरफ गया x2 इज इक्वल टू 3x1। अप्रोच समझ आ रही है? अब जिसने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रखी होती है ना, आप कहते हैं टॉपर्स, जिनकी अच्छी रैंक आती है, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ऐसे। हम लोग कैसे करते हैं भाई, देख घिसड़ पिछड़ा में कुछ दिख भी नहीं रहा, यही तो है कुदरत का करिश्मा। तुम्हारी अप्रोच कैसी है क्वेश्चन की तरफ, ले देखियो 3 लाइन हो गया, मेरे पागल हो गए, यहां से यहां से जाऊंगा, ब्रॉडली समझा क्या बोला भाई, टी टाइम में गया बंदा, ठीक, रेस्ट से शुरू किया, ठीक, टी टाइम में कितनी दूरी तय करेगा हाफ a t स्क्वायर, समाप्त। पहले टी हाफ में x1, अगले टी हाफ में x2, टोटल कितनी होगी टी में कवर किए ना x1 प्लस x2, यही x की वैल्यू रख दी, x1 प्लस x2 कितना आ गया आंसर, बोला हाफ a t स्क्वायर। ले अब तो x1 निकाल लेगा, बोला हाँ यार t/2 तक तो मैं कोई भी अप्रोच कर लेगा, हाफ a t/2 का स्क्वायर, a t स्क्वायर बाई 8 मल्टीप्लाई कर 8x1, ले a t स्क्वायर की वैल्यू 8x1 आ गई, 2 से भाग किया 4 रह गई, x1 इस तरफ गया 3, अंतर समझ आ रहे?
यही सीखना था बस, और यही मुझे आप लोगों को सीखा। अब कितना समझ पाया तू सोच ले। सच्चाई से डीलिंग कर यार, ऐसे नहीं चलेगा, करना है आपको। ऐसे बनते हैं डॉक्टर। कोई पूछता ना हाँ मैं हम पढ़े कि ना पढ़े, सुबह जल्दी उठते हैं शाम को पढ़ते हैं, ये टाइम टेबल बनाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे, कभी कर ही नहीं पाएंगे, सच्चाई बताएंगे। हम भी आपको सच्चाई तो बता रहे हैं, हम भी आपको फिर सच्चाई बताएंगे। कुछ नहीं, किसी का ये मत दे, तेरे हिसाब से चल, चीजों को अप्रोच को बदल, नजरिया चेंज कर अपना। ले एक ये कर, एक ये कर, और कुछ तो टकते रहते हैं। एक्स1 क्या थी, एक्स2 क्या थी, एक्स1 को क्या करें, टी1 क्या था, हाफ कैसे बोल दिया इसने। ले भाई सामने वाले ने 10 सेकंड में लिया आंसर खत्म। अब ये अप्रोच कब आएगी, जब तो अच्छे तुझे स्केयर कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी, तो अप्रोच करनी सीख लेगा क्वेश्चंस की, तब आएगी। दूसरे क्वेश्चन में बहुत टाइम दिया है, एक बार ऐसा टाइम दे लेना ताकि तेरा टाइम बहुत सारा बच जाए। ये वाला तू करे ही ना, ऐसी अप्रोच तेरी डेवलप हो जाए। और यही मुझे आप लोगों की अप्रोच डेवलप करवानी। नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि तुम 1 घंटे की वीडियो नहीं देखना चाहते सर, 10 मिनट के देखेंगे। है 1 घंटे वाले में 1 घंटे का मटेरियल भी तो है ना, सामने वाले बिलीव करके तो देख। आजा क्लियर हुआ क्या दूसरा क्वेश्चन, देख कितना टाइम होगा, देख 33 मिनट 3 सेकंड है भाई साहब। इससे बात, इसका मतलब अपनी जगह पे ठीक है भाई। जो आपको यहाँ पे समय दिया गया है, यहाँ पे समय दिया गया, माना कि 2 क्वेश्चन है, तो तेरे दिमाग की जो एक नई डेवलपमेंट, नए सिनेप्स तेरे अंदर तेरे ब्रेन में बनने हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। फिजिक्स ऐसे होगी देख ले। अगर तू खुद से करता जाएगा, सोचा नहीं मुझे तो नहीं पढ़ना है, वो इतने घंटे वीडियो आते ऐसे सोचते हैं ना, जो भी चेंज करेगा ना सोच और देखेगा चीजों को, ऐसे हो जाएगी अप्रोच। देख ले अंदर से हमारा है, यही अंतर समझाना, यही आपको समझना है। बेवकूफ मत बनिए, समझिए चीजों को। आ जाइए इसी के साथ बहुत प्यारा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन भी हमारा इस चैनल पे काइनेमेटिक्स में। A car is moving with speed of 144 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव कर रही है, पहले से बोल दे स्पीड के साथ कितनी स्पीड है, इतने किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो SI सिस्टम में झटके से कन्वर्ट कर, बाकी बाद में 144 किलोमीटर पर आवर ये होता है। किलोमीटर को मीटर बदल रहा है SI यूनिट में कितना, 1000 मीटर। आवर को सेकंड बदल, कितने घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 10 से 105/18। अरे इसका मतलब 140 तो छिड़ा नहीं, किलोमीटर पर आवर को मीटर बदलना है तो कुछ नहीं करना। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में क्या 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं भैया। खत्म। अब तू बार बार नहीं करेगा, 5 मिनट 18 मीटर पर सेकंड याद रखियो, लगा दे। 18 पढ़ाता ही नहीं आता, बोल 18 निम्न होते हैं, 18 28 140 होते हैं, तो 8 पंजा कितना आ गया, 40 क्या मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी, 40 मीटर पर सेकंड। कुछ तो निकाला मैंने, यस। अब क्या करें, 40 मीटर से चल रहे। इस ब्रोड टू स्टॉप विदिन, इसे ब्रोड लाया जाता है, टू स्टॉप रोका जाता है। मतलब अभी ना रोक कर लाया जाता है, ऐसा नहीं समझ, भाव क्या है, इस ब्रोड टू स्टॉप रोका जाता है विदिन के अंदर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। भाई साहब 200 मीटर की डिस्टेंस में तक रोका जाता है, उसको इतनी चल जाता है, देख लो। यानी ये एक अगर ऑब्जेक्ट, एक कार जो है ये इतने किलोमीटर 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो कह रहा है आपसे 200 मीटर डिस्टेंस में रुकती है, ठीक है। हाउ डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, हाउ डज, कितना लेगा समय, हाउ डज इट टेक, कितना समय लेगा। अभी समय कैसे है, हाउ से मतलब कैसे होता है, हाउ डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तो फीलिंग क्या दे रहा है अभी, हाउ डज कैसे, इट टेक कितना, हाउ डज का मतलब यहाँ पे कितना लिख रहा है, आपके लिख रहा है कितना, इट टेक से लेगा फॉर द कार टू स्टॉप रुकने में। मतलब समय पूछा है, क्या ऑप्शन से देख ले, सेकंड में दे रखा है, निकाल तो। टाइम पूछा है, कुछ दे रखा टाइम के साथ, तो अच्छा वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखी है, पर टाइम का तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के साथ ये तो है ना, यूटी टाइम आ जाएगा। लगा दूं, डिस्टेंस कितनी हुई 200 मीटर, यूटी दे रखी 40, टी निकालना है, लगा देते हैं भाई, लगाओ तो मेरे एक बार देखो ट्राई करके।
200 इज इक्वल टू यू कितनी है इनिशियल 40, टी समय पूछा है कितना लगेगा रुकने में, हाफ ऑफ ए कितना है भाई, ए तो नहीं है मेरे पास, लिख देता हूं मैं तो ऐसा टी प्लस क्यू, तुमने लगाते ही देख अपने आप डाउट आया ना, यहाँ पे ए नहीं है, पर तू पहले से तेज होता तो क्या करता, ध्यान से देख सर स्पीड रोका है सर, क्या करा है रोका, तो v स्क्वायर भी आ गया यूज, फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्या किया फाइनली ब्रॉड टू स्टॉप रोका, इसमें मतलब फाइनल वेलोसिटी v होती कितनी है जीरो, इसमें मतलब यू का चक्कर था, तो इस बात को भी समझना, रोका है उसने तो v कितनी होगी जीरो, तुरंत ये लगा ना तीसरे वाली, v कितनी होगी जीरो, u कितनी है 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 40 का स्क्वायर कितना होता है, पिछली वीडियो में किया हमने 1650 देता 45 देता तो निकाल सकता था, प्लस हाँ क्या 2a 2 into a कितनी है 200 मीटर प्रेशर, नहीं ये तो है नहीं, ये तो डिस्टेंस है सर, डिस्प्लेसमेंट a है लेकिन रख ले, नहीं है तो क्या आ गया 200, अब निकाल a की वैल्यू आ जाएगी यहां से, बिल्कुल आएगी 1600 इस तरफ गया माइनस का 1600 400, अब ये तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहां पे 400 वाला लिखिए, क्या कर तुम काट देना 400 होता है 4 पे कट गया, ये थोड़ी ना एक स्टेप बचा, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी एक्सेलरेशन क्या आ रही है नेगेटिव, अरे रुका है ना, देख अगर किसी चीज को रोक रहा है तो यही एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बन जाएगी अपने आप नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना क्या है ये डिसेलेरेशन, अपोज कर रही है, एक्सेलरेशन क्या करती है बढ़ा देती है मोशन को, डिसेलेरेशन क्या करती है अपोज करती है, पर एक्सेलरेशन का अगर मान माइनस में आ जाए तो समझ लेना अब यही एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बोल सकता है, या एक्सेलरेशन है जो माइनस में, समझ रहा है, ठीक है आ जा फिर, ये गाड़ी जरूरी रहेगी सर, अगर इसकी एक्सेलरेशन आई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है मैं यहाँ पे रख दूं, रख दिया मैंने, तो सर ये तो अलग ही कहानी आ गई, इसमें तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करूं स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा सर टाइम में, कोई और चक्कर हो सकता है क्या सर, आएगा चक्कर, जल्दी बोल पहले इक्वेशन मोशन की तरफ देखो सर, इसमें भी है इसमें भी यू है इसमें भी ये है इसमें टी है, बेटा ए तो तेरी आ गई, यू से पता है तो काय का उसमें जा, ये वाली लगा, v कितनी हो गई थी 0, u कितनी आई है 40, a एक्सेलरेशन कितनी है माइनस का 4, t क्या करना है निकालना है, क्यों ना किसी इसके पंगे में फंसे, इसने कहा पंगों में फंस, आजा आराम से देख, अब ये देख माइनस का 40 है, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 40, ले मैंने बदल दिया, अब एक और कहानी, तुम ये नहीं है कि पेपर में तुम करके देखते रहो, पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना है, नीट और जेई में क्या करना है तुरंत काटने हैं, तो ये नहीं उधर उधर ले जाते जाओगे, समय बचाओ, पता चल गया 10 सेकंड आ गया अंदर यार, निकालना थोड़ी बच्चे ना 3 सेकंड और, ये तू दिखाया ऐसा कुछ नहीं, ये क्या 4 से बाकी 10 आने वाला है, अंदर नहीं सीधा टक्कर 10 सेकंड आ गया अंदर इसका, तो ये अप्रोच यहां से कैलकुलेशन में पूरा लिखते हैं बच्चे, तुम्हें नहीं लिखना है, बस सोच के बनी बन देख लिया भाई कितना 40 40 कटे 10 आएगा अंदर टिक कर आगे बढ़, 4-5 सेकंड बच गए, समझ में आया, अरे दिस इज द अप्रोच ऑफ टॉपर्स, ठीक है सर आओ आपने क्यों नहीं किया टॉप, भाई कर सकते थे बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं अभी बिल्कुल, हाँ भाई बोलिए क्या आपको समझ में आए, 3 क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अच्छा करना है, अच्छे से पढ़िए, निकालिए इनको, चलिए भाई अगले आपका अगले 2 क्वेश्चन है अभी इस बोर्ड पे, अब की बार 10th क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे काइनेमेटिक्स है, एंड 11th क्वेश्चन, ठीक है वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन यहाँ पे लिख रखे हैं 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड, यहाँ पे 16.3 मीटर 32.1 मीटर 18.6 मीटर एंड 4.4 मीटर, ओके हो गया भाई, आप एक बार ध्यान दीजिए, पहले अपने आप से कोशिश करना, उसके बाद मैं तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, प्रैक्टिस होने के बाद फिर दोबारा ट्राई कर लेना वीडियो को, है ना तरीका सही, तो पहले आप खुद से कोशिश करें, क्या वो नहीं आता, आता तो अच्छी बात है, और आता है तो आप नहीं पूछ देखिए क्या हो सकती है, ठीक है बस टाइम तो देखो आपको देना चाहिए, और ये है कि भाई अगर आप टाइम देंगे तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आप कुछ अच्छा ही सीखेंगे, हाँ तो क्या क्वेश्चन है, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल, एक बॉल है उसके पास, एक प्लेयर के पास बॉल है, क्रिकेट का प्लेयर है, बॉल थ्रोज करता है, फेंकता है अपवार्ड ऊपर की तरफ, यानी बॉल यहां से इसने ऊपर फेंक दी, ठीक है गई ऊपर, क्या होता है क्या वापस आएगी बॉल,
हाँ प्रैक्टिकल है ना, बिल्कुल। आप इसको पहन के देख लीजिए, कैप को पहनकर वापस आ गई कैप, ऐसे बाल को पहन के ऊपर गई फिर वापस आ जाती है। अच्छा रिदम इनिशियल स्पीड कितनी दी इसने 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा इनिशियली यहां से मैंने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर की तरफ, नीचे आई, ऊपर जाएगी, ऊपर रुकेगी, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, नीचे आएगी। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेस, यानी ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी, तो कितना टाइम लेगी ऊपर जाने में फिर नीचे आने में, टोटल कितना समय लेगी। क्या कहानी सुनिए, मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, ये मेरा हाथ है जिसको ऊपर की तरफ फेंकता है, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या हुआ बॉल ऊपर जाएगी, मान लीजिए यहां जाएगी रुकी, अब बॉल वापस आएगी, तो ऊपर जाने में जो भी समय लिया होगा वो प्लेन नीचे जाने में जो समय लिया वो दोनों रुक जाएंगे। अब खास बात सुनिए, पहली बात सुन जाइएगा, जब बॉल नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइनल बोलो इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे 0, और ये इसका क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहां से मैंने फेंका बॉल ऊपर की तरफ, तो यहां से ऊपर जाती है, मान लीजिए यहां जाकर रुक गई, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है 0। तो यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, लाइक ऐसा एग्जांपल लीजिए वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी में ये कैसे हो, इस टाइम में इसके ऊपर कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी से फोर्स इज इक्वल टू mg, इसका वेट लग रहा है mg, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी यहां पे g, तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन कितनी है g, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस मोशन ऑब्जेक्ट का बॉल का वेलोसिटी कितनी है 0। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आइए ना, आपने u से फेंका 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई, ठीक है 0। अब यहां पे गौर से देखें तो एक बात, क्या मतलब आप यहां से बॉल को जैसे ही फ्री कर, एक और बात समझिए भाई, जैसे मैंने इस बॉल को यहां से फ्री कर दिया ना, हाथ से हट गई है, ठीक है, इसलिए उसकी मैंने दी स्पीड दी मैंने इसको 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जैसे मेरे हाथ से हटी, इसके ऊपर मेरे द्वारा लगाया फोर्स कितना हो गया 0। अब इसके ऊपर फोर्स किसका बचा, केवल केवल ग्रेविटी का, अर्थ का, क्योंकि अर्थ पे हम सारे प्रैक्टिकल्स यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अर्थ से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यहां से अर्थ सरफेस से 300 मीटर तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी कांस्टेंट, जी के बराबर ही मानते हैं वैल्यू। तो यानी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींचेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हम लेंगे इसमें, तो एक्यूरेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर भी हम जी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी कितनी एक्सेलरेशन से जी, यार जिसकी वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहा है कंडीशन क्या है, जैसे तो ऑब्जेक्ट फेंक गया, मेरा बराबर फोर्स लाइक कितना हो गया 0। अब किसके इफेक्ट में जा रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी से होगा तो नीचे खींच रही है, हाँ मेरे फोर्स का लगाएगा इफेक्ट तो था, पर अब कितना हो गया, हटाते ही यहां से हट गया ऑब्जेक्ट 0 हो गया तुरंत फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मेरे द्वारा लगाया कितना है 0। अब कौन लगा रहा है इस बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स, अर्थ, तो कहां की तरफ नीचे की तरफ, फोर्स क्या होता है मास इनटू में ग्रेविटी लग जाएगा, m कितना है कांस्टेंट होता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन की बात करें तो कितनी होगी जी नीचे की तरफ, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझिए क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये मतलब है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। मैं कह दूं एक्सेलरेशन कितनी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक सेकंड में जो वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है वेलोसिटी बाय टाइम। इसका मतलब समझ, एक वीडियो में चाहे मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा दूं, पर इन 5 क्वेश्चनों में 50 क्वेश्चन निकल जाएंगे, समझे, बिल्कुल 50 बातें बता दूंगा आपको, 50 प्रकार 50 आपको ये मान के चलिए 5 अगर आपने क्वेश्चन किए ना 50 वेरिएंट मिल जाएंगे आपको इस चीज के, और कंसेप्ट समझ लिया तो आपको परेशानी नहीं होगी फिजिक्स में। मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं नीचे वाला भी कोशिश कर निकालने की, 5 मिनट है तेरे पास, वीडियो पॉज में 5 मिनट में निकाल दिया। अगर तुझे लगता है कि तूने 5 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया बिना कहीं देखे, बिना कहीं किसी एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल किए हुए, तो कमेंट करिए अपना नाम, और नहीं निकाला भी जिसने 5 मिनट दे रहा हूं हमसे, ये वाला क्वेश्चन 5 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है, 5 मिनट में ये क्वेश्चन बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स का यूज किए जो भी निकाले वो अपना नाम कमेंट करे कि मैंने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन भेज दूंगा आपके पास, एक ही मिनट दूंगा, फिर नहीं चैलेंज प्रॉपर है, बिल्कुल चैलेंज रहेगा अच्छा खासा। और हाँ जिसको नहीं आया ना ये 5 मिनट में कि मुझे ये क्वेश्चन 5 मिनट से मेरे से नहीं निकला, वो भी अपना कमेंट करेंगे। और ध्यान दो क्या तुम लोग मतलब मान लो जो पैसे का क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों बोलो, क्यों कसमें वादे देने पड़ेंगे क्या पढ़ाई के लिए, बोलो, पता चले तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा। और अपनी सच्चाई पे ना कभी भी सच्चाई जब आप बोल रहे हैं उस पे अपने आप को नीचा मत समझना। इफ यू आर सच्चे
तो समझे ना, आप सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे रहेंगे आप, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ ट्रूथ। ठीक है, ठीक है, वो नहीं आता, बेइज्जती नहीं होती, तू फील कर रहा है, कोई नहीं समझता, सब तेरे ऊपर दया गिराएंगी, समझ रहा है? हाँ, तो जल्दी से न्यूमेरिकल्स को निकाल के, जो भी निकले ना निकले, कम से कम बता तो दे, मुझे नहीं आता। हम कोशिश करेंगे आपको सुधारने की, आपको और अच्छा करवाने की कोशिश रहेगी हमारी, समझ रहे हैं? इसलिए अपना नाम झूठ बताना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आ जाओ बेटे, इसका मतलब समझ, 10 मीटर पर सेकंड, ये मतलब आता है एक्सेलरेशन में, यानी जो कितना होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी इतने सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज होगी, ये मतलब है। मतलब अगर किसी ने बोला 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन है या, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बदलेगी, समझ आ रहा है? अगले 1 सेकंड में और 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में और 10 मीटर पर सेकंड, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। मैं कहता हूं यहां पे 3 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी जो होगी 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, अगले 1 सेकंड में और 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट में जो है ना साथ में, यानी हर सेकंड में एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी या कितनी घटी, अब ये क्या छोड़ घटी बढ़ी का, मान लो, देखो यहां पे एक्सेलरेशन टू रेडिएशन क्या है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। अब आपकी जो वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में घटेगी। अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो एक्सेलरेशन में नीचे, वेलोसिटी भी क्या रहेगी, नीचे की तरफ आएगी। फिर स्टार्टिंग में नीचे मोशन, देखो ये उधर नीचे जा रहा है, ऊपर फेंका, देख रहे हैं ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो यहाँ पे जाते वक्त तो क्या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही थी, तभी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आया, समझ लो। ऊपर जाने के बाद ये नीचे क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी कितनी है नीचे, ऊपर जाते समय यहाँ पे कौन होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, नीचे का फोर्स खींच रहा है अर्थ का, समझ पा रहे हो क्वेश्चन? तो पहले तो ऊपर जाने का रीजन आपने फोर्स लगाया, नीचे आने का रीजन जो अर्थ लगाता है इसके ऊपर फोर्स नीचे तरफ लगाती जा रही है, ठीक है? अभी बताओ मुझे, ऊपर गया यहाँ पे 0 फिर वापस नीचे आया, तो ऊपर जाते समय जितनी एक्सेलरेशन हो 1 सेकंड में उतनी वेलोसिटी घट जाएगी, और नीचे जाते समय 1 सेकंड में तो जितनी एक्सेलरेशन उतनी ही बढ़ जाएगी कॉन्स्टेंटली। मतलब पहले सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर बढ़ेगी या घटेगी। अब ये ध्यान देना डायरेक्शन क्या है, अगर ये दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो बढ़ेगी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अब वही डायरेक्शन में हो, ये अपोजिट है, जी अपोजिट है, तो घटेगी वेलोसिटी। डन है क्या? आ जाते हैं मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। अब 30 मीटर पर सेकंड में जा रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी घटा देगी, 10 मीटर। कितनी मतलब 1 सेकंड बाद, मान लो बीच में पूछी, यहाँ पे 1 सेकंड में पूछी, कितनी हो गई इसकी हुई 10 घट गई, मतलब 30 मीटर पर सेकंड बच गई। अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बच गई, अगले 1 सेकंड में 0 हुई। क्या हुआ फिर, यानी अगर 30 मीटर पर सेकंड से भेजा है तो 3 सेकंड में 0 हो जाएगी भैया, ये बात ठीक है। अब यहां पूछ गया 0 होगी, 0 शुरू किया वेलोसिटी 0 है, नीचे आई 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, वापस 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में और 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में कितनी 30 मीटर पर सेकंड। ये क्या वापस आ जाए, जहां से फेंकी वहां पे आ गई, यानी जहां से फेंकी देखो यहां से फेंका यहां वापस आ गई, तो ऊपर जाने में कितना समय लगा 1 2 3 सेकंड, नीचे जाने कितना गया 1 2 3 सेकंड। यानी कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्ड मोशन की स्टडी कर रहे हो आप, नीचे से आप किसी जगह कितनी वेलोसिटी फेंकते हो, ऊपर जाने में कितना समय लगेगी, नीचे आने में कितना समय लगेगी कि नहीं लगी, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल लगी, ठीक है। और ऊपर जाते समय जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पे थी, नीचे आते समय उतनी वही वेलोसिटी उसी पॉइंट पे होगी। यहाँ पे 20 है तो आते समय भी यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 है तो जाते समय यहाँ पे 10, आते समय यहाँ पे 10 होगी। यहाँ पे 30 है तो नीचे से ऊपर जाते समय 30 थी, यहाँ पे यहाँ से नीचे यहाँ पे कितनी हुई 30। यानी इच पॉइंट पे मोशन क्या रहेगा, सेम। जब ऊपर फेंक या नीचे फेंक, प्रैक्टिकल देखेगा ध्यान में, दिमाग में घुसा इसका मतलब क्या है। अगली बार ग्राफ स्टार्टिंग में फेंक रहे हैं तो u कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ऊपर से नीचे है तो u कितनी है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो इसलिए उसकी u कितनी हुई 0, नीचे से में कितनी है 30 हो जाएगी, ऊपर से में कितनी हो जाएगी 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे भैया, कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि आसपास कितने मीटर 30 मीटर पर सेकंड से कितनी दूरी से जाएगा मैक्सिमम, बताओ ये पूछ लेते हैं। अगर मैं यहां से 30 मीटर पर सेकंड से पूछूं तो मैक्सिमम हाइट कितनी, मैक्सिमम h मैक्सिमम बताओ कितनी होगी, यही सी क्वेश्चन है। तो पहले इसका आंसर कितना आ गया बता, 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड नीचे आने में कितना आ गया आंसर, समझो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर, इक्वेशन और मोशन लगा ले, मुझे बताया v इक्वल टू क्या होती है u + at। ये एक्सेलरेशन की कहानी है, टाइम के साथ इनिशियल फाइनल कितनी हुई 0, वेलोसिटी कितनी है 30, एक्सेलरेशन कितनी है। अब देख वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अब वेक्टर फॉर्म में आ जा, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, ठीक है।
ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या लेनी है नेगेटिव, प्लस माइनस का चक्कर खत्म। ठीक है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो प्लस लगा माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। u वेक्टर ऊपर की तरफ है प्लस, ठीक। ए एक्सेलरेशन रेट क्या लग रही है नीचे की तरफ, वो तो फोर्स ही नहीं है, तुमने छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद फोर्स कितना हो गया 0, कुछ का फोर्स बच गया केवल एक्सेलरेट किसका अर्थ का बच गया। अब ये बात भाई कि जैसे तूने छोड़ा तेरा फोर्स हो गया 0 फोर्स हो गया, जैसे छोड़ते ही तेरा फोर्स का इफेक्ट रहा है, तेरा फोर्स कितना हो गया 0, केवल अर्थ का फोर्स वर्क कर रहा है, तेरा फोर्स काउंट नहीं हुआ। ये बात ध्यान से ले, समझ में ले ले, सॉरी ध्यान से समझ ले, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जैसे छोड़ा, छोड़ने वाले पॉइंट पे ही तुम्हारा फोर्स कितना हो गया 0, जब तक टच में थी आपके तब तक फोर्स था तेरा, मान नहीं जाएगा वो, उसके बाद फिजिक्स के कारण देखो वो वहां पे आ गई। फिजिक्स को मतलब नहीं है कि तू तुमने लगाया था चलेगी वो बात, जब था तेरे हाथ में तब थी तेरी बारी, अब छोड़ दी हट गया काम, अब कॉन्टेक्ट में आ गया सारा काम। ठीक है, तो ऐसे रेडिएटिंग नीचे तरफ लगती है, माइनस का कितना जी की वैल्यू कितनी है 10 लेके चल रहे हैं, टाइम कितना लेके बताओ, फाइनल वेलोसिटी 0 का ये हाईएस्ट पॉइंट को, ये तो यानी यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लेगी, कितना गया भाई 30 मीटर है, इस तरफ जाके कितना हो गया माइनस, इसको ले लो 10 को लेके जाओ माइनस 10 को, एंड डी कितना आ गया 30, डी वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकंड। वो आसान है, इसको कट करना है। अब आप गए नहीं, ऊपर से नीचे बताओ, देख हाईएस्ट पॉइंट पूछने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, नीचे आना है, मेरी गाड़ी डिस्टेंस कितनी है ये, ओ अब कैसे लगाओगे, ऊपर जाने में ठीक है आपने बता दिया हमें, अब यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी हमें क्या पता, ये भी तो करनी है ना, फिर सुन क्या बात है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 ठीक है, आपकी ऊपर से नीचे आएगी, अब आपको ऊपर से जब ये नीचे आएगी यहां तक कितना टाइम लेगी, ये कैसे निकालोगे भैया, कि फाइनल वेलोसिटी की बात हमें पता ही नहीं है कितनी होगी। ठीक है, तो क्या कर, सुन ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तुझे क्या निकालना है टाइम निकालना है, और तो कोई तेरे पास फैक्टर है ही नहीं, जी की वैल्यू है बस तेरे पास कितनी 10, तो क्या कर फाइनल वेलोसिटी निकाल ले पहले, तो v इक्वल कितना आ गया u प्लस et, टाइम तुम्हारे v कितनी है निकालनी है, किसके बराबर आ गई, इनिशियल कितनी है भाई 0, एक्सेलरेशन कितनी है नीचे की तरफ, क्या है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है नीचे जा रहा है, और वेलोसिटी डायरेक्शन भी कहां होगी नीचे, तो अब एक्सेलरेशन क्या लेगा तू, अब तेरा मोशन कहां है नीचे की तरफ है, अब कहेंगे सर आप पॉजिटिव लो, तो ये वेलोसिटी तो क्या ऊपर की तरफ ले रहा है क्या, नीचे की तरफ ले रहा है ना, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो माइनस ले ले, ठीक है ग्रेविटी की वैल्यू नीचे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, अब क्या, तो v की वैल्यू कितनी आ गई gt, g की वैल्यू कितनी है 10 इनटू में क्या हो गया t, बोला है कि नहीं, मैथमेटिकली साबित करो सर, क्या यहां से लेके यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, ठीक है भाई, ऐसे तो तुम निकाल नहीं पाएगा, तो सामने वाला फिर से ये पॉइंट जरूर देगा कि 30 मीटर पर सेकंड दूरी हो जाती है नीचे वाला टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड, अदरवाइज 10 में उड़ जाएगा बस, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत करियो, अगर यहाँ पे जीरो बोला तो ये बोलेगा नीचे जब सरफेस पे टकराएगी तो सामने वाला बोलेगा 30 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है, ये आपको हाइट बता देगा कि कितनी हाइट देगा, ये हाइट दे देगा, ठीक है, तब टाइम निकलेगा, अदरवाइज इससे टाइम निकलेगा नहीं, समझ में आ रही, तो एक नई वैल्यू और देनी पड़ेगी उसको, एक और वेरिएबल कोई ना कोई देना पड़ेगा, समझ रहे हो बिल्कुल, तो कितनी आ रही वैल्यू v इनटू में 10 इनटू में t, समझ में आ रही है कहानी, हाँ 10 इनटू में t 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, एक और समझ देख, अगर ये ऊपर से नीचे आ रही है तो बता 1 मीटर में कितनी हो, 1 मिनट 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, अगले दूसरे सेकंड में 20 मीटर, मतलब यहां से यहां पे कितनी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, यहां पे कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, समझ पा रहे हो, यानी अभी क्या हुआ, अगर नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लेती है 3 सेकंड, तो ये बात ध्यान रखना, ऊपर नीचे जाने में कितना समय लगेगी 3 सेकंड, याद रख, आंसर कितना आ गया मेरा 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में 6 सेकंड, मानूंगा नहीं सर मैं आपकी बात, एक काम कर ले, आजा बता दे मुझे मैक्सिमम हाइट बता, कितनी होगी मैक्सिमम हाइट, 30 मीटर से है मैक्सिमम हाइट, ऐसे बता दे मुझे, इस वेलोसिटी कितनी है 30, टाइम कितना ले रहा है 3 सेकंड, आई गया तेरा, प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ जी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का t कितना हो गया 9, s की वैल्यू कितनी है नेट डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में, 3 सेकंड में यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां तक पहुंचेगा,
ये दूरी डिस्प्लेसमेंट ही है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी होगी 30 दी है 90 2 पे रहते हैं कितना हो गया 5 45 माइनस का कितना आ गया भाई 45 मीटर। यानी अब तेरा ऑब्जेक्ट है जो तूने यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड से फेंका कितने हाइट पे जाके कितनी मैक्सिमम दूरी कवर करेगा 45 मीटर। यानी अब हाइट देनी पड़ेगी 45 मीटर है। अब निकाल दे आंसर। हाइट कितनी है 45 मीटर। आ जा एस लगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी इसके फॉर्मूला होता है इनवर्स 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है जो भी हो आर इस तरफ गया 2s ए बाहर में आ जाएगा। टाइम निकालना तो अंडर द रूट तो क्या आ गया टाइम वैल्यू किसका बराबर होगी अंडर द रूट 2s y में एक्सेलरेशन वैल्यू तो g हो जाएगा बस। हाइट कितनी है 45 g वैल्यू कितनी है 10। अब तो मैग्नीट्यूड रख लेंगे टाइम हमेशा क्या है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर तो है नहीं 90 90 भाग में 10 0 कितना गया रूट 9 कितना होता है प्लस माइनस का 3 टाइम हमेशा प्लस में होता है तो प्लस 3 प्रॉपर कांसेप्ट के साथ यानी ऊपर से नीचे आने में कितना समय लेगा भाई 3 सेकंड और नीचे से ऊपर जाने में भी 3 सेकंड तो ऊपर नीचे जाने में कितना समय आएगा 3 सेकंड। समझ में आ रहा है। चलो भैया अगला क्वेश्चन निकालो। क्या अगला क्वेश्चन मैंने बोला आपको समझ में आ गई ये सुन लो एक बार। अगर आप ऊपर से वापस नीचे जाना चाहते हैं कितना समय लगेगा इसके लिए आपको हाइट देनी जरूरी है। अकेला वीवी देने से काम नहीं चलेगा एक वेरिएबल और होना चाहिए। कहां जा रहा है कितनी हाइट है ऊपर नीचे इनिशियल वेलोसिटी में 40 मीटर पे 0 कर सकता हूं ठीक है समझ में आया। इसलिए आपको एस की वैल्यू जरूर देगा। अगर मान लो इसी में पूछता हूं नीचे आने में कितना समय लगा इंडिविजुअली साबित करके बताओ। लगना कितना है 3 सेकंड निकाल दिया हमने। अब तू याद रख ले इस बात को जितना समय है अगर आप केवल फ्री बॉल कंडीशन में नीचे छोड़ रहे हो ऊपर तक जाएगा ऊपर से छोड़ रहे हो केवल ऐसे नहीं कि ऊपर से वेलोसिटी दे दो तब नहीं अपने आप यहां से छोड़ दो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया अपने आप नीचे आएगा। जितना समय जानने में लेगा उतने से मानने में लेगा ऐसे नहीं ऊपर से कोई फोर्स लगा दे तब ये कहानी नहीं है। मैंने इसको यहां से छोड़ा ऊपर आने में 3 सेकंड नीचे आने में 3 सेकंड ऊपर आने में 1 सेकंड नीचे आने में 1 सेकंड लगी ये कहानी। तो अब तूने नीचे से ऊपर केस तो आसान हो गया निकालना v = u + 80 से निकल जाता है इस तरह सीधा v0 u = 30 ये कितना है 10 से भाग करना है ठीक लगे 40 मीटर है 4 सेकंड लगेगा ऊपर आने में 4 से नीचे 8 सेकंड हो जाएगा। मैंने 50 मीटर पर सेकंड से लगा 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया मैंने बता 10 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट को समझ रहे हाँ 10 सेकंड नीचे आने में कितने हो गए 20 सेकंड लगेगा। 200 मीटर पर सेकंड से लगा 20 सेकंड जाने में 20 सेकंड 40 सेकंड लगेगा। बॉल को अगर 200 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दूं तो वापस 40 सेकंड में हाथों में आ जाएगी। ओ भैया समझ में आ रहा है ये था क्वेश्चन। आई थिंक गाइस आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और यहां पे देखो भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला निकल गया अपने पास क्या टाइम इज इक्वल टू अंडर द रूट अगर हाइट 2h/g की फॉर्मूला निकाल यहां पे टाइम कितना होता है 2h/g। अगर कोई आपको कह दे नीचे से ऊपर जाए फिर वापस आए टाइम कितना लगेगी कुछ नहीं करना इसी टाइम का 2 टाइम लो अंडर द रूट 2h/g लगेगी। अगर हाइट की फॉर्मूला पूछ ले तो अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट आइडिया काम करेगी यहां से लेके यहां गए तो मेरी गल है कि नहीं बोले है कि नहीं ठीक है भैया। और क्या पूछ सकते हैं भाई आपसे बोलते हैं नेट टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में क्या और तरीका है ऐसी जितनी कितना होता है ut + हाफ 80 इसके लिए फॉर्मूला ना हमारे पास है कि नहीं बिल्कुल। अब मैं कह दूं s नीचे से गया और वापस नीचे आ गया तो s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है कोई ऑब्जेक्ट तो आपने यहां से फेंका और वापस यहां आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। आप घर से स्कूल गए ठीक है आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई घर से स्कूल की जो भी है स्कूल से वापस घर आ गए नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई तुम घर से गए वापस घर आ गए 0 ठीक है अंदर आ गए 0। अब u इनिशियल वेलोसिटी कितने से गए 30 मीटर पर सेकंड t टाइम लिया आपने कहां जाने में ऊपर से वापस नीचे आने में। एक और तरीका निकालने का इसी क्वेश्चन को प्लस हाफ u तो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव फेंक रहे हो आप पहले वापस बाद में आएगी अपने आप उसकी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी देखनी है आप ऊपर की तरफ फेंका तो u का साइन क्या आएगा प्लस प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर फॉर्म में ले लो भाई दोबारा देख लेते हैं मैंने बोला इसी क्वेश्चन को करने का तरीका देखो मैंने इसको यहां से फेंका ऊपर गया आ गया इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी ठीक है ऊपर की तरफ थी तो u का साइन प्लस 30 ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले के साइन माइनस वेक्टर क्वांटिटी को टाइम में साइन नहीं है a एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लग रही है बाकी फोर्स तो हट ही चुके हैं इसलिए केवल आप g लेके आते हैं जी फिर से समझ लो क्या बात
कोई और फोर्स नहीं है, ग्रेविटी काम कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी ली हमने जी माइनस में, कितना भाई माइनस का जी की वैल्यू कितनी ले रखी है 10, ठीक है इसकी हुआ, ये माइनस में आएगा खुलेगा तो माइनस का हो जाएगा, बाहर निकाल दिया, क्या होगा इसको इस तरफ ले जाए, कितना हो गया 10 t स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल टू 30 t, एक लिखा देख t से t कैंसिल, 2 पे कितना हो गया 5, 5 पे कितना हो गया 6, टोटल टाइम कितना आ गया 6, यदि यहां से फेंक दे वापस यहीं आ जाए तो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन नहीं यूज करना, s कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, यहां से फेंक के वापस डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितनी 30, डायरेक्शन का मैथ तो साइन हमेशा याद रखिए, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, अब तो बोले सर u का वेलोसिटी कहीं पे भी ऊपर जाके बाद में नीचे आएगी तो ऊपर उस टाइम पे 0 नहीं, तो लेकिन इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, इक्वेशन u का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये तुझे नहीं पता है तो इक्वेशन मोशन वाली वीडियो देख अच्छे से, मेरी भी ये क्वेश्चन, ये था आपका फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी कह सकते हो, यही था आपका, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है, बोलिए भी समझ में आया, और जो बातें आपको मान लो वीडियो में डाउट कर रही है 2 बार देखो, उसी बात को हिंदी फॉर्मेट में लिख लो ताकि आप आसानी से कर सको। आज अगला क्वेश्चन करते हैं, ए बॉडी फॉलिंग, मान लो भाई किसी को ये अगला ये हो गया क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ी बहुत रह गई कुछ हो गई, जो बातें बोली उसी हिसाब से लिखते जाओ, एक बार रिपीट कर लो फिर आगे देखेना वीडियो, फिजिक्स को समझना है टिपाना नहीं है भाई, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन यही है, याद करेंगे, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक, पासिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, 30 मीटर अपार्ट, ठीक है, इन 1 सेकंड, ये क्या कह रही है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली, यहां तक समझ में आया, मैं बोला ये मेरी बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, फ्रीली फॉल कर रही है, गिर रही है नीचे की तरफ, ठीक है, करती जाएगी, मैं क्या आगे, पासिंग 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट, 2 पॉइंट से पास करती है, मैंने बोला एक पॉइंट ये कहीं से भी गिर रही है, हमें क्या पता, एक पॉइंट ये बोला, ये 2 पॉइंट हो गया आपकी, एक पॉइंट ए मान लो, एक पॉइंट क्या मान लो बी, कितने मीटर अपार्ट है भाई 30 मीटर अपार्ट, ठीक है, इन 1 सेकंड, और 1 सेकंड में ए से बी में जाती है, तो ये 1 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय कर रही है, अच्छा, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट, यानी कि भाई एक पॉइंट ये हो गया और एक फ्रीली फॉल कर रही है, तो ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, ये हो गया अपर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट, ध्यान समझिएगा, अपर पॉइंट से ऊपर व्हाट पॉइंट, कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट है, फ्रॉम व्हाट पॉइंट, इस पॉइंट से जो इस अपर वाले पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट इट बिगेन टू फॉल, कहां से फॉल करना शुरू किया था, ये हो देख भाई, 2 पॉइंट से पास कर रही है जो 30 मीटर दूर है, 1 सेकंड ले रही है, 1 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय कर रही है भाई, इसका मतलब 1 सेकंड में 30 मीटर, अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट से कितना दूर होगा ये पॉइंट जहां से फॉल करना शुरू करेगा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल 0, बोलो है कि नहीं, ठीक है भैया, अच्छा, यहां तो शुरू करेगी, यहां तक जाएगी, माना मैंने कि अपर पॉइंट से अगर इस ए पॉइंट तक आए तो उसने समय लिया टी, बोलो फालतू नहीं, घना दिमाग ना आजू बाजू का, ये सिद्धि बना, चाल शुरू कर काम, चाल पे आ जा रे सुल्तान, जल्दी से आ जा, यहां से गिरी यहां तक गई 30 सेकंड लिया, बड़ा बड़ा, यहां से बी तक जाने में कितना समय लगेगी, 1 सेकंड लगेगा, 100, यहां से यहां तक टी, टी के बाद बी तक 1 सेकंड, कितना हो गया टी प्लस 1 सेकंड, आधा क्यों कर रहे हो सर, यहीं पे लगा देते 1 सेकंड तो लगा, यहां से हमें नहीं पता ना कि छोड़ा कहां से है, ठीक है, तो कहते 1 सेकंड में सर 30 मीटर, तो 30 मीटर संत का निकालो फॉर्मूला 1 सेकंड में, भैया इनिशियल पॉइंट कहां है, तो ये लगा ले, तो ये लगा ले, सर मैं तो ये करूंगा एस लेंथ हो गया, ठीक है, प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू में 1 सेकंड में इंटू -1, ये वैल्यू 0 हुई, ये वैल्यू 5 आ गई, 5 में 10 9 आ गया, बेटा u कहां है, इस पॉइंट पे u पता करनी पड़ेगी, फिर वही कहानी, इससे अच्छा क्या कर, जिस पॉइंट यहां से यहां गिराया बोला, जहां से फॉल गिरवाया है, above the upper point it began
टू फॉल, जहां से गिरना शुरू किया इसने, मतलब वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, अब तेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, ग्रेविटी भी है, दो टाइम लेती है, टी टाइम कितना, टी प्लस 1 टाइम कितना, लगा दे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मान ले s दूरी तय करे, यहां से यहां पे दूरी को लगाया आपने, 30 मीटर डिफरेंस तो दे रखा है, यानी मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लूं, मैंने बोला s1 है कि नहीं, बता कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, ut 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी, g t का स्क्वायर। सर आप डिस्प्लेसमेंट का साइन नीचे की तरफ है नेगेटिव, g का साइन भी निकलेगा नेगेटिव, काट दो दोनों, कोई फर्क पड़ेगा। पर अब तू एक कंसेप्ट ऐसे भी समझ ले, अगर सारी चीजें नीचे की तरफ हो ना, सबको पॉजिटिव मान ले भाई, तुझे इक्वेशन आती है, भी पॉजिटिव मान नीचे की तरफ, g भी नीचे की तरफ पॉजिटिव मान ले। अब तू हर बार ये लगाना चाहे कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तेरा कंसेप्ट वीक है, एक पार्टिकुलर पॉइंट चलना चाहिए, तो ये भी समझ नीचे की तरफ है ना, यहां से नीचे की तरफ वाली डिस्प्लेसमेंट माइनस का होगी, ये भी माइनस की होती है, माइनस माइनस फिर प्लस आ जाते हैं, कंसेप्ट सेम है। अगर तू ऊपर सभी को माइनस मानना है, नीचे की तरफ सभी चीजों को प्लस मान ले, ऐसे कर सकता है, तो दोनों को मिक्स मत कर दियो, समझ रहे। अब हम क्या करें, सारा मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो नीचे की तरफ जो चीज उसको प्लस मान, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है तो प्लस ले ली मैंने, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है तो प्लस ली, डायरेक्शन के हिसाब से चेंज कर लिया सिस्टम। यार नॉर्मल ये कैसे ले, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है माइनस, एक्सेलरेशन भी क्या जाएगी माइनस, यहां से माइनस बाहर निकलेगा, क्या हो गया हाफ जी टी, बोला है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी s1 होगी, ठीक है, इसके बाद कितनी ली है, 30 मीटर, इसका मतलब, और टाइम कितना है यहां से यहां तक जाने में, t+1, यहां तक t लगा, यहां तक जाने में कितना है t+1। अगर मैं यहां से सीधी ये दूरी निकाल लूं s2 मान के, तो s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी t+1 में, s2 इनिशियल कितनी है 0, u इनटू में t कितना है t+1, u 0 है तो t+1 कितना हो गया 0 प्लस, ले लो भाई u इनटू में t+1, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां तक जाने में समय लगा t+1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक a तक आने में समय कितना लिया है t, यहां से यहां तक t समय लिया, तो यहां से यहां तक t+1, क्योंकि यहां से यहां जाने के बाद 1 सेकंड लिया, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है g t प्लस टाइम कितना t+1 का s2 बोला है कि नहीं, बिल्कुल s2 की वैल्यू बताइए, 0 हो गया, क्या आ गया हाफ ऑफ g t प्लस 1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ g t प्लस 1 का स्क्वायर। अब गौर फरमा, ये वाली दूरी कितनी है s2, ये वाली दूरी कितनी है s1, ये कितना बच गया 30, मतलब अगर मैं पूरे s2 में से s1 घटा दूं तो कितना बचता है 30, तो कर दे काम, s2 में से क्या घटा दे s1, किसके बराबर आ जाएगा 30 के, s2 कितनी है हाफ gt, देख हाफ gt प्लस 1 का स्क्वायर s2, s1 कितनी है हाफ माइनस में हाफ ऑफ g t का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, हाफ g को कॉमन ले, g/2 पे आ गया कॉमन, इनटू में क्या बचा t प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बढ़ जाएगी, माइनस में t का स्क्वायर, खोल दे इसको, बराबर क्या आ जाएगा इसकी 30, क्या होगा भाई g/2 t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस t के बराबर कितना आ गया 30, t प्लस 1 के स्क्वायर को खोल, ब्लैक मत कर, अब देखो क्या ये सिनेरियो डाले हमारे यहां से, बढ़िया लगाते हैं भाई, तो क्या बचा आपका 30 किसके बराबर आ गया, t प्लस 1 का स्क्वायर खोलो, t का स्क्वायर प्लस इनटू g/2 कितना है g/2 को मैं यहां ले गया, 2 गया कितना ऊपर हो गया, g आ गया नीचे, g की वैल्यू कितनी है 10, t स्क्वायर t प्लस 1 को खोलना, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2t, माइनस में क्या है t का स्क्वायर, t स्क्वायर क्या है, क्या बचा भैया 2t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, 2t की वैल्यू इस तरफ आई कितना हो गया 5, 2t कितना है, t की वैल्यू कितनी आ गई भैया यहां से 5/2 सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है 2.5 सेकंड, ये कहानी क्लियर हुई नहीं होता, 10 मानना है मैंने एक्सेलरेशन को, तो हमारे पास जो t टाइम है अपर पॉइंट से a पॉइंट तक जाने में कितना समय ले रखा है t, कितना लगा है भैया 5/2 सेकंड, इसको खोल लिया हमने, कर लिया, समझ आया क्या जी, क्या पूछा हमने, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट बिगिन, यहां से कितना ऊपर शुरू होगा, तो इसका मतलब ये दूरी पूछी है, ये देखो हाउ जी इसकी दूरी है, वापस से t की वैल्यू t कितना लगा है 5/2 का स्क्वायर इन 2.5 का स्क्वायर लगा है,
2.5 लिख दे, ले। जी वाली कितनी है 10, 2 पे कितना आ गया 5, 25 कितना होगा स्केल, तो 5 × 25 स्केल कितना होगा 625, 6.25। इसलिए सिखाइए पहले वाली देख लेना स्केल की कितना होगा 25 6 3125, दोनों को बाद सुनो क्या मीटर, 31.25 मीटर मिलेगा आंसर। उसी की देखें 16.3 मीटर, 32.1 मीटर, 18.6 मीटर, 31.25 तो है। और जब वही एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे आंसर ना आए ना, आपको सुधमा लग जाए वही 31.25, इसके आसपास क्या है 32.1। क्यों हुआ ऐसा ऐसा बोल पूछो 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 क्यों हुआ। देखो यार ये क्या है 10 मीटर पर सेकंड इसके, आप 9.8 रख लेना मेरे, अगर आपने 9.8 मीटर पर सेकंड इसके रख ली आपका आंसर क्या आ जाएगा 32.1। जहां आपको 10 दे रखी वहां पे 9 मीटर रख लो, आएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे इस वीडियो के 5 क्वेश्चन, जिसमें हमने कुल मिला के काइनेमेटिक्स से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं 1D में। समझ में आ रहा है भाई? तो इस वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। बोलो है कि नहीं? क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई? क्या ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए कंसेप्ट्स के साथ? बोलो बताओ, आए कि नहीं आए? आए सर, बहुत अच्छे आए। तो और एक डाल लेना भाई, यहाँ पे 1 सेकंड दिया है, सामने वाले 30 मीटर के 40 मीटर करके या 2 सेकंड देके पूछ लेंगे, 60 मीटर करके या 3 सेकंड देके पूछ ले, वो उनकी मर्जी। अप्रोच ये लगानी है, इनिशियल पॉइंट पकड़ना, व्यू 0 हो जाएगा तो बहुत सारा समय बच जाएगा, फिर t+1 या t+2 दो भी जो भी दे लगा देना। यहाँ से इस पॉइंट तक की अप्रोच 30 समय, अब इसके बाद 1 सेकंड दिया है ना, तो +1 आएगा, ये +2 कोई नंबर आ जाए तो एक वेरिएबल एक ही रहेगा हमारे पास, अगर हम इनिशियल से लेके यहाँ तक लगाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इन बातों को जो मैंने बताई लिख लेना बेटा, आराम आराम से सुनना। कई बार आप लोग ये करते हो कि जल्दी जल्दी सोचोगे, जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं, जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये था भाई आज की वीडियो में, अच्छे से पढ़ना और अपनी कॉपी में इस वीडियो को अच्छे से बना लेना। ओके, अब आप लोग अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लो भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, भेजो अपने दोस्तों के पास, शेयर करो इसे, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जो डाउट आए वो पूछिए, और हाँ जैसा बोला है कमेंट करने के लिए वैसे कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।